तो हेलो फ्रेंड। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एक सेटअप डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस एक्शन आप कह सकते हैं इसको, या फिर आप फिबोनाची का कुछ सेटअप कह सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि किस तरह से 4 जुलाई में जो भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी क्या क्या था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट, सिंपल। तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये इस तरह का कैंडल बनती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं इसका एक सेकंड। तो इस तरह का कैंडल बनती है। बनने के बाद इसके अंदर का बेबी एक इसको बोल सकते हैं मदर कैंडल है। और मदर कैंडल के अंदर में एक और कैंडल बनती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है, जो कि नीचे का ब्रेकडाउन दे देती है। ठीक है, तो नीचे का ब्रेकडाउन दे देती है। इट मीन्स यहाँ से एक पॉसिबिलिटी, एक सेटअप तो यही है कि मदर कैंडल के अंदर में बेबी कैंडल, बेबी कैंडल, बेबी कैंडल, देन ब्रेकडाउन। तो एक सेटअप यहाँ पे बन सकता है। तो इसका एक इनिशिएट तो यहाँ पे ही कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन कि ए वाला कैंडल क्लोजिंग नीचे मिला, ऊपर का एसएल और नीचे का क्लोजिंग तक के टारगेट, या 1:2, ज़्यादातर में 1:2 ही लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी एक। ठीक है, ये मेरा तो बेबी कैंडल और गैप अप खुलता है तब का सेटअप है। ठीक है, अगर अगर ये छूट जाता, ये हमको नहीं समझ में आता, तो नेक्स्ट सेटअप क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिबोनाची का लगा लेते हैं। ठीक है, फिबोनाची यहाँ से हम लोग ले लेते हैं लो, और ये मेरा हाई हो जाएगा, ये वाला हाई। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, ये मेरा लो है। ठीक है, और ये मेरा हाई हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा। कहने का मतलब ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। ठीक है, अब एक चीज देखने वाली बात है कि सबसे पहले ये जो दिन है, मतलब कि 3 जुलाई, 3 जुलाई जो है, इसमें सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ पे फंसा है। तो आप देख सकते हैं ये जो जोन है, ये काफी देर तक रेंज में रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये जोन जो है ना, हम लोग को सपोर्ट के काम करने वाला है। ये चीज आपको मानना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं पता है तो ये आप क्लियर कट करके रखिए। और इसी के बीच में अगर फिबोनाची का कोई भी 50 से 60% लेवल अगर आ जा रहा है, तो अपने आप में वो लेवल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से सेल अप हुआ। ठीक है, सेल अप होने के बाद हम लोग ये जान रहे हैं कि ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये भी जान रहे हैं कि यहाँ से अगर फिबोनाची यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं तो 50 से 60% लेवल है। तो इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस इज वेरी हाई। ठीक है, और ऐसे भी मार्केट जब इतना फॉल हुआ है तो बाउंस बैक तो अचानक पूरा तो गिरता रहेगा नहीं, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट को यहाँ से उठाया जा सकता है। मेरे मतलब ये है, अगर आप चाह रहे हैं कि 50% तो ये है, तो 50% तो यहाँ से भी उठ सकता था जी, यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है, यहाँ से भी उठ सकता है। बीच में एवरेज 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 जब तक ना 60% के नीचे का क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक यहाँ से उठा सकते हैं मार्केट से। दैट्स इट, सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि पहला सपोर्ट ए था, फिबोनाची का 60% ए था, तो यहाँ से हम लोग इसको उठा लिए। ठीक है, तो ट्रेड कहाँ से इनिशिएट किया जा सकता था, इस जगह से। एसएल कहाँ रहता, 60% के नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ है। ठीक है, अगर ये भी नहीं हम लोग को पता चलता तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि ठीक है चल भाई, यहाँ हम लोग से नहीं पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये मेरा 50 से 60% लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर, और ये मेरा रेंज है। ठीक है, ये मेरा इस लेवल में आने के बाद जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एक चीज। और ये मेरा क्लोजिंग है, सॉरी कल का क्लोजिंग है, तो कल का क्लोजिंग के ऊपर में मार्केट सस्टेन किया। इट मीन्स की हेल्दी कैंडल दिया है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बायर आ रहे हैं। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पे जैसे कि ये मेरा एक तरह से कल का क्लोजिंग, कल का लो, कल का हाई मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, एक चीज आपको क्लियर कट होना ही चाहिए। तो एक चीज मेरे को बताइएगा आप कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा क्या, ये मेरा रेजिस्टेंस के काम करेगा या नहीं करेगा। पहला चीज, अगर यहाँ मार्केट आती है और मार्केट आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करती है, एक चीज समझिएगा, सस्टेन करने का मतलब क्या हो रहा है कि बायर और सेलर में लड़ाई हो रहा है, ऊपर का क्लोजिंग दिया है, मीन्स कि बायर कहीं ना कहीं जीत गया, और जीत गया कल का क्लोजिंग से ऊपर सस्टेन करने लगा। अगेन जब नीचे आया तो रिटेस्ट कर गया, मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, इसको इस समझेंगे, रिटेस्ट। और देखिए रिटेस्ट भी एक तरीका है। यहाँ से अगर आप फिबोनाची लगा,
अगर आप यहाँ से अगर फिबोनाची लगाएंगे तो ये फिबोनाची तो 50 से 60% देखिए यहाँ आ रहा, तो यहाँ से मार्केट उठा लीजिए ना, यहाँ से अगर आप यहाँ से एंट्री ले लीजिए, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा 60% के जस्ट नीचे का क्लोजिंग एसएल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इनिशिएट हम लोग को यहाँ से हम लोग उठाया जा सकता था, और मेरे को एसएल इसका जस्ट नीचे रहेगा क्लोजिंग, ठीक है। और टारगेट मेरा ये नेक लाइन रहेगा, उसके बाद मेरे को ऊपर जहां तक ट्रेल कर सकते हो वहां तक किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी इतनी थी, ठीक है। अब एक चीज और, अगर ये भी छूट जाता, दैट्स इट, ये भी छूट जाता, ठीक है, तो हम लोग तो ये जान रहे हैं कि ये मेरा कल का क्लोजिंग से ऊपर में हम लोग को मार्केट सस्टेन करने लगा है, एक चीज, ठीक है। अब सुनिए, मार्केट ऊपर में आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, तो आप देख सकते हैं डबल टॉप का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। और डबल टॉप का क्रिएशन होकर के ऊपर में ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, देखो ये रेड कैंडल से ऊपर में ब्रेकआउट दिया है लेकिन सस्टेन नहीं किया, इस बात को हम भी मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिएगा, एक चीज देखना कि ये मेरा डबल टॉप बना, ठीक है। डबल टॉप जब बना तो एक चीज देखिएगा कि इसके ऊपर में मार्केट आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन मींस कि यहाँ पे बायर और सेलर में लड़ाई हुआ है, तीन कैंडल में, और तीन कैंडल होने के बाद एक कैंडल हम लोग को क्या हुआ है, हेल्दी कैंडल से क्लोजिंग मिला है ऊपर में, तो यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाया जा सकता था, और इसका नीचे का एसेल और इसका यहाँ पे हम लोग का टारगेट रहता, ठीक है। इस तरह से हम लोग का टारगेट रहता, दैट्स इट, सिंपल। तो एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया जा सकता था, एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया जा सकता था, और एक ट्रेड बेबी कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, एक ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया जा सकता था, दैट्स इट। मींस कि 1 2 3 4 4 ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता था, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था, और बाकी मेरे से नहीं पकड़ा था, इधर मेरे से कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मेरे से पकड़ा था, बाकी सारा के सारा यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता था, दैट्स इट, सिंपल। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग हट करके सोचेंगे, या फिर अलग प्राइज एक्शन पे ही कुछ नया देखने का नज़रिया देखेंगे, और नया प्राइज एक्शन अलग अलग तरह का कुछ सोच करके एक कुछ अलग ग्राफ देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।